अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है। तो घर में फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, संतरा और एप्पल, केला और अनार, पपीता, तो ये सब फ्रूट्स थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ठंड में खाने को तो मन नहीं करता है फ्रूट वगैरह को, तो बस ये सोचा कि मैं कस्टर्ड ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया था और आइसक्रीम के बाउल में खाने का मज़ा ही अलग है। और तो यहाँ पे बस मैं खा रही हूँ। लेकिन वो मैं एक बात और कहनी थी कि मुझे कि मैंने व्लॉग काफ़ी देर से डाला है और मुझसे व्लॉग जल्दी से डले न रहे। खूब कोशिश भी करती हूँ, लेकिन छोटी लड़की मायरा की तबीयत ठीक नहीं है, तो ठंड लग चुकी थी। ठंड में बच्चा की जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी उसको उल्टियाँ होती हैं, तो जुकाम वगैरह हो रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा, तो दस्त भी लग जाते हैं बच्चे के, लेकिन उसके दस्त तो नहीं लगे थे। बस इसी देर से मुझे व्लॉग डालना पड़ा। और फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये ली थी हमने मैदा, तो हम बना रहे हैं मैदा और सूजी के, वो शक्कर पारा भी बोलते हैं और वो खस्ता भी बोलते हैं। तो हमने वो उसमें 2 किलो मैदा ली थी और 1 किलो सूजी ली थी। तो हमने गूँथ दिया है, उसमें हमने घी भी डाला है और देसी घी डाला था। इसमें हमने आध किलो से कम होगा थोड़ा। और वैसे इसमें कुछ नहीं डालना, और नमक वगैरह या कोई सोडा वगैरह नहीं डालना है, जैसे बेकिंग पाउडर डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बस हम सोच रहे थे कि आज हम यहाँ पे वो बना लें, तो बस सर्दियों में यही काम होते हैं बनाने के। तो छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। पहले हमने बेलन पे इसको बेलना था और फिर गिलास वगैरह कोई अपनी कटोरी वगैरह से हमने तो इनमें बस छोटा छोटा शेप दिया है। आप किसी तरह से भी इसको चौकुटा, गोल, तिरछा, ये स्टार वगैरह जैसे भी कुछ शेप दे सकते हैं, और जो आपके पास हो उससे शेप दे सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे रिफाइंड बस बॉईल कर लिया है। रिफाइंड हमारा पक चुका है, हमने 1 किलो रिफाइंड लिया था और इसमें इसको डालना है। बहुत ही अच्छे बने थे खस्ता, बहुत स्वादिष्ट बने थे। और इसमें हमने डालनी, एक आपको बताना भूल गई थी, सॉरी, कि इसमें चीनी भी डालनी है। तो हमारी 1 किलो चीनी होगी और 1 किलो सूजी होगी और 2 किलो मैदा होगी। तो हमने 4 किलो का बनाया था, यहाँ पे बहुत सारे बने थे। और एक बात ये कि इसको ने पानी में बिल्कुल भी नहीं गूँथना, इसके आटे को पानी में बिल्कुल भी नहीं गूँथना, दूध में ही गूँथना पड़ता है इसको। बिना पानी के दूध होता है जो, उससे इसको गूँथें। और इसमें एक बात ये है कि इसमें बिल्कुल ज़्यादा तेज़ आँच नहीं देनी होती है, इसमें मीडियम आँच होती है और फिर ये ऊपर ही उठने लगते हैं। जब इनको डालते हैं, जब ये नीचे टिक जाती हैं, तो फिर बार-बार में धीरे-धीरे जब ये पकने लगती हैं, तो ये ऊपर उठ जाती हैं। तो अब ये हमारे ऑयल में तैर रही हैं, तो इनको हम एक-एक करके पलट देंगे और फिर इनको ब्राउन होने तक इसको निकाल लेंगे। सोच रही थी कि इनको मैं इतने बना लूँ और फिर मैं ससुराल के लिए जाऊँगी ना, तो मैं लेकर वहाँ पे जाऊँगी। तो वैसे एक शौक होता है कि जो कोई चीज़ जहाँ पे बनाई जाती हो और किसी घर में नहीं बनाई जाती हो ना, तो बहुत एक खुशी सी होती है। तो वैसे ही मैंने कभी-कभार मैं खजूर वगैरह भी बना लेती हूँ, जो कि वो भी इसी तरह से बनते हैं। मैं कई दफ़ा ले गई थी और बस अब इस दफ़ा मैं ये सोच रही हूँ कि ले जाऊँ, अगर काश मैं जा पाऊँ तो हो सके उससे पहले ही ख़त्म हो जाएँ। भी अपने ससुराल के लिए खिसूर वगैरह ले गई थी और तो वहाँ पे बहुत तारीफ़ें की। सोच रही हूँ कि इस दफ़ा अपने बस ये खस्ता वगैरह ले जाऊँ। वैसे खस्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इनको ना कभी जैसे भूख लगे तो उस टाइम खा लें और कभी चाय नाश्ता वगैरह के साथ खा लें। तो वैसे ये एक बिस्कुट की तरह अच्छे लगते हैं, उससे भी अच्छे।
पे मैंने 2 किलो मैदा के बहुत ही सारे उतार लिए हैं, अभी तो बाकी रह रहा है, अभी आटा जो कि बेल रही हैं और धीरे-धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी और आप देखते रहें। तो हर कोई बना सकता है, बहुत ही ईज़ी है ये, आप इसे हर कोई बना सकते हैं और इसमें बस यही थी जो मैंने आपको बताए हैं कि 2 किलो में 1 किलो सूजी लेनी है और 1 किलो चीनी लेनी है। चीनी बिल्कुल महीन बारीक पीस लेनी है, आप मिक्सी में उसको पीस लें और फिर इसमें डालें। और इसमें बस और कुछ नहीं डालना है आपको, जैसे कोई गोला वगैरह कसकर डालने हैं या बादाम कसकर डालने हैं, वो डाल सकते हैं आप बिल्कुल महीन पीस कर जो इसमें मिल जाए। और घी डालना है बस आपको, आधा किलो से कम होना चाहिए, पाव से ज़्यादा हो। और दूध में इसको लगाना है, इसके आटे को गूँथना है और बस। और इसमें कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए रख दें और भी अच्छा होगा। तो बस इसको चकले पे बेल लें और छोटे-छोटे आकार के आप जो भी आकार इसमें दे सकते हो, जो भी शेप इसमें दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको बस रिफाइंड में, अपने देसी घी में, जैसे भी आप करो वैसे ही अच्छा है। वैसे बहुत ही नरम और अच्छे खस्ते बनेंगे। जैसे आप इसमें डालोगे, इसको जिस तरह से गूँधोगे इतने ही अच्छे खस्ते बनेंगे। देखोगे कि इतने सॉफ्ट खस्ते बनते हैं और इसको आप बार-बार ज़रूर बनाएँगे। नाश्ता वग़ैरह में काफ़ी काम आते हैं। सर्दियों के दिन मैंने वैसे ऐसा मन करता है कि वैसे आँच पर तापते रहें और कढ़ाई वग़ैरह जैसे भी कुछ चलती रहे, तई वग़ैरह। तो हमारे यहाँ पे गाँव में ने बहुत ही ज़्यादा तई चलती हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई करते हैं। और जैसे कभी गाजर का हलवा, कभी मूँग का हलवा, कभी चने का हलवा, कभी और मेथी का हलवा, तो कभी ये खस्ता वग़ैरह बना लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सारी सर्दियाँ ऐसे ही गुज़र जाती हैं कि कभी हलवों में और इनमें और बहुत ही ज़्यादा बनती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी सर्दी गुज़ार रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि आपकी सर्दी कैसी है और हमारी सर्दी इस तरह गुज़र रही है। बहुत ही मज़े आ रहे हैं बच्चों को और सारा कुछ सबसे अच्छे लगे खस्ता। उस दिन उसने रोटी वग़ैरह, रोटी तो वो कम खाती भी है लेकिन इतना चाय वग़ैरह, दूध वग़ैरह जैसे पीती भी है ना, कि चाय पानी छोड़ दिया और उस खस्ते खाती रही कि मम्मी मुझको ये अच्छे लगते हैं और गाँव के लिए ले चलें, मेरे लिए ढेर सारे ले चलना। और बस मैंने काफ़ी दिनों में ये व्लॉग वॉइस ओवर की थी ना। और तो हमारे 2 किलो मैदा में बहुत सारे वो निकल चुके हैं यहाँ पे, तो हम अब सोच रहे हैं कि हमने दोबारा आटा गूँथा है, तो ये भी 2 किलो का था और फिर से हमने रिफाइंड डाल दिया है यहाँ पे। और आज हम बना रहे हैं खजूर का शेप भी देंगे और कुछ गोल शेप देंगे। तो वही था हमारा जो विधि थी हमारी खस्ते की, तो वही विधि हमारी यही है और यही आटा है और इसके हम खिचूरे का भी शेप देंगे और खिचूरा भी लंबे-लंबे होते हैं जो, वो भी बनाएँगे और ये गोल टिक्कियाँ भी बनाएँगे। साथ में ये कहने लगी थी कि और बना लो, बहुत अच्छे बने हैं। तो काफ़ी इतनी बड़ी फैमिली होती है ना, तो वैसे इसलिए ही फैमिली के लिए भी था और कुछ मैंने अपने लिए ससुराल के लिए भी रख लिए थे, तो फिर फैमिली के लिए ज़रूरी होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने ये बना लिए हैं और तो हमने आज भी यही कर लिया था। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, तो दूसरे दिन हमने फिर से तैयारी की थी और सभी हम इकट्ठे यहाँ पे बहन, भाभी सब इकट्ठे होकर बना रहे थे। काम से सब फारिग हो जाती हैं इस वक़्त, तो बस ये जब दोपहर का टाइम होता है ना, तो बस इसे बनाने बैठ जाते हैं। लेकिन इस वक़्त छोटे-छोटे दिन भी होते हैं काफ़ी जल्दी से और काम भी कम होता है सर्दियों में। तो फिर सर्दियों में काम को जल्दी-जल्दी से करके फिर अपने आँच पर बैठने की, तापने की कोशिश करती हैं। तो वैसे छोटे-छोटे दिन इतने होते हैं कि दोपहर का टाइम का पता नहीं होता, काम करते-करते शाम हो भी जाती है और बस तापने को मन करता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो बस ये होता है कि बस आँच पे तापते रहें और उठे ना। तो बस ये कहती हैं कि भाभी तो कुछ कर ही लें, कुछ पका ही लें, जब यहाँ पर बैठे हैं तो बस ठंड में वैसे खाने को भी बहुत मन करता है, कोई गरम-गरम चीज़ हो। और एक सारा है यहाँ पे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सारा की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो सारा यहाँ पर रो रही है।
जो एक एक बात और कहनी थी मुझे कि जो हमसे गलती हो गई वो आप कभी ना करें गलती। तो हमने यहाँ पे अचानक से मूड बना लिया था वो ये बनाने का, तो हमारे यहाँ पे किले-किले से हो गए हैं। ये इस कारण हुए थे कि हमने पानी वाला दूध डाल दिया था इसमें। हमने आज बनाने का मूड नहीं था और हमने दूध भी उस हिसाब से रखा नहीं था। तो हमारा उसमें जो दूध में पानी डला हुआ था, तो हमने उससे ही ये गूँथ लिया था और हमारे इस तरह के ये फूल गए थे। तो आप भी इस तरह की गलती ना करें।